आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। कल हम सभी ने अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी। बहुत ही शिक्षाप्रद मुरली थी। सार तो समझ ही गए। कल की मुरली का सार था, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। बन गए हैं सभी बेफिक्र बादशाह। कब बनेंगे? जब मेरे को तेरे में परिवर्तन करेंगे। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन ही न रहे। व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये सबकी शिकायत है। पर बाबा की याद और सेवा में इतना मन को व्यस्त कर दो जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही न मिले। और आज की कल बाबा ने ये भी कहा, बाप दादा को हम कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? अपने चेहरे द्वारा। और जो ब्रह्मा बाबा ने किया कहा वो हम उनको पूरा फॉलो करें। तो आज की साकार मुरली भी इसी पॉइंट पर है कि दोनों शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी है। बहुत अच्छा गीत भी है, कितने निरहंकारी है। शिव बाबा तो है ही निरंकारी, निराकारी भी है तो निरंकारी भी है। पर ब्रह्मा बाबा तो साकारी है पर फिर भी निरंकारी है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा निरंकारी है, तुम बच्चों को भी निरंकारी बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। तब ही बाप दादा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 1 फरवरी 2020 है, 1/2/22। और कल क्या होगी तारीख? 2/2/22। मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता तो सबसे बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है।
मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती ये ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? दोनों में वो गुण है, बाप और दादा में। कौन सा? उत्तर है बाप निराकारी, शिव बाबा निराकारी, सो निरहंकारी है। तो दादा भी साकार में होते सदा निरहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की महिमा करते हैं। ब्रह्मा बाबा अपनी नहीं करते, शिव बाबा उनकी करते हैं। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते, ये ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है। ब्रह्मा बाबा क्या है? ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले शिव बाबा की डिब्बी है। तो दूसरी ओर कहते, ये पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अभी भी दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी हो सेवा करनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सारी महिमा शिव की है इस गीत में। सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनका नाम है शिव। उनकी महिमा सुनी। शिवाय नमः भी कहते हैं ना। अब ये तो भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, ओम नमो शिवाय कहते हैं, फिर सारे संबंध भी जोड़ते हैं, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तो बाबा कहते हैं ये तो भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं, बस माता पिता सब तुम हो, परंतु वो कैसे है क्या है बाबा कहते ये तो नहीं जानते। परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वो मात पिता कैसे हैं, वर्षा कैसे देते हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। ये तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा भी वंडरफुल हस्ती है, तो शिव बाबा भी वंडरफुल हस्ती है। ये तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर न मिले तब तक, हाँ बाबा कहते हैं शिव बाबा भी क्या करेंगे, शरीर चाहिए तभी तो वाच करेंगे, बोलेंगे, ज्ञान देंगे। शिव बाबा तो निराकार है, निराकार की ही महिमा गाते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। ठाव माना रहने का स्थान है। कौन सा ठाव है उनका? शिव का मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? कहेंगे सूक्ष्म वतन। अच्छा, फिर जगदम्बा का कौन सा ठाव है? जगदम्बा कहाँ की है? तो कहेंगे ये स्थूल वतन। ये तो सब जानते हैं कि जगदम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। जगत माना मनुष्य सृष्टि। नाम तो बहुत अच्छा है, जगदम्बा।
सारे जगत की माँ, हाँ? परंतु वो कौन है, कहाँ से आई, ये कुछ भी जानते नहीं। जान पहचान कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चे जानते हो तो कहाँ से मिली ये सारी जान पहचान? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए, जगदम्बा की भी पहचान। हाँ, और कौन सी हस्ती से मिलनी चाहिए? जिसमें परम पिता परमात्मा आवे, वो हस्ती भी चाहिए जो फिर सबकी पहचान देवे। जिसमें परम पिता परमात्मा आवे, निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती है। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। वैसे तो कई ऐसे जानवर है, हाँ, बहुत गायन करते हैं उनका, कैसे वो कि बहुत कुछ होता है, लेकिन उस रूप से जैसे मनुष्यों का गायन है वैसे तो नहीं है ना जानवरों का। परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? कौन है जिसका बहुत गायन है, सबसे ऊंचा है वो है निराकार शिव बाबा का। उनका गायन सबसे ऊंचा है। वो जब तक हस्ती में ना आए, किसी शरीर में ना आए, तब तक कुछ कर ना सके। आत्मा को भी जब तक हस्ती न मिले, यानी शरीर न मिले, तब तक पाठ बजा न सके। पाठ बजाने लिए इस सृष्टि पर शरीर जरूर चाहिए। तब तक पाठ न बजा सके जब तक आत्मा को शरीर न मिले। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं है, यानी शरीर का केवल गायन नहीं है। हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। तो बाप कहते हैं मेरी महिमा तो सब करते हैं, पतित पावन है, परंतु मुझे भी तो मनुष्य तन चाहिए ना। मैं पतित पावन हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, लेकिन किसी तन में आके बनाऊंगा ना, ज्ञान दूंगा उनके द्वारा, तभी तो बनेंगे पतित से पावन। परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं, बिगर हस्ती कुछ कर न सके। तो बाप भी आकर के हस्ती लेते हैं, आत्मा भी हस्ती लेती है, शरीर धारण करती है तब कर्म करती है। तो बाप को भी शरीर चाहिए तब बाप आके कर्म करे। बिगर हस्ती कुछ कर न सके तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं। ये गर्भ में नहीं आते, पर अंतर क्या है? आत्मा भी हस्ती लेती है, परमात्मा भी हस्ती लेते हैं, शरीर लेते हैं, लेकिन अंतर है कि शिव बाबा गर्भ में नहीं आते। वो गर्भ में नहीं आते हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया ये नहीं जानते। शिवरात्रि गाते हैं, पर कब आया, किस हस्ती में आया ये नहीं जानते। अच्छा, रात्रि में आया, शिवरात्रि माना जैसे रात्रि में आया, अच्छा चलो रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया ये नहीं जानते। गाते भी हैं, हाँ, किस हस्ती में आया उसके लिए गाते भी हैं। क्या गाते हैं? भागीरथ। शिव की जटाओं से, वो तो शंकर दिखाते हैं, तो गंगा निकली और गंगा को धरती पर लाने का काम किसने किया? भागीरथ ने। तो शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, पर किसके थ्रू? भागीरथ के थ्रू। तो बाबा कहते हैं अच्छा रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया ये नहीं जानते। तो गाते भी हैं भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। भाग्यशाली रथ, भागीरथ, कोई जानवर तो नहीं होगा। ये जो हस्ती है ब्रह्मा बाबा, जिसमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, ये कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकते। यही बाबा का तन है, हर कल्प में यही तन रहेगा।
परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और अशांत हो जाता है, दुखी और अशांत हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई तो चाहिए ना। ये हस्ती शिव बाबा की है। ब्रह्मा बाबा का रथ शिव बाबा की हस्ती है। ये न हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा भी पा नहीं सकते हो। तो कई कहते ना हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। पर अगर ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं रखा तो शिव बाबा से भी कुछ नहीं पाएंगे। तो तुम शिव बाबा से वर्षा भी पा नहीं सकते। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कहते हैं, देव देव महादेव भी कहते हैं। इन तीनों में भी ऊंचा कौन? देव देव महादेव। महादेव चलो वो क्योंकि शिव शंकर को एक कर दिया इसीलिए उसको बड़ा किया, लेकिन तीनों में तो ब्रह्मा ही बड़ा है ना, स्थापना करने वाला ही बड़ा होता है। बाबा कहते हैं इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहाँ ही है, वो तो सूक्ष्म वतन में नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ कहेंगे, वो यहाँ है। और विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन, फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा ऊंचा हुआ। ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? हाँ, तो बाबा कहते हाँ, जब साकार में है तो वो प्रजापिता ब्रह्मा है, लेकिन जब सूक्ष्म वतनवासी बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। तो वो तो ब्रह्मा फिर ब्राह्मण सो देवता तो बनता ही है। तो बाबा कहते क्यों नहीं कहना चाहिए? अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए, वो तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए। गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है। कौन? ब्रह्मा। कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। बाबा ने अपना कोई वस्त्र बदला नहीं, कोई गिरवे वस्त्र या कोई गुरु दिखाया, मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूँ, कभी नहीं दिखाया। वही धोती कुर्ता बाबा पहले भी वही पहनते थे, और शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो भी वही धोती कुर्ता बाबा पहनते थे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। हमारा बाप इतना निरहंकारी और बच्चे अहंकार दिखाए तो क्या कहा जाएगा। कितना निरहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो भाई? हाँ माताएं, क्या पढ़ती हो? बाबा कहते हैं तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। यह ईश्वरीय कॉलेज है। मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। कभी सुना ऐसा? अभी तक तो कहीं भी ऐसा नहीं सुना। पर भगवान जहाँ पढ़ाते हैं वो है मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनाने का कॉलेज। यहाँ हम आए ही हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो वहाँ क्या था? वहाँ एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं थे, न कोई और खंड थे।
सब एक ही खंड, भारत खंड, और एक ही धर्म, देवी देवता धर्म था, एक ही भारत खंड था। अब फिर वो पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? कितने साधारण बैठे हो। हाँ, बाबा के समय तो हिस्ट्री हॉल में कोई सोफा नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी, बस एक केवल दीदी के लिए कुर्सी रहती थी, बस सोफा रहता था, क्योंकि दीदी को घुटने की प्रॉब्लम थी तो वो नीचे नहीं बैठ सकती थी। बाकी तो सब दरी, वो भी आजकल तो चलो फिर भी वो फोम है, उस समय तो फोम भी नहीं था बाबा के समय, केवल दरी थी और दरी पर सब बैठते थे। तो बाबा कहते हैं अब फिर वो पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बिगड़ तुम विश्व का मालिक बन न सको। केवल इसी पढ़ाई से तुम विश्व का मालिक बन सकते हो। भारत शिवालय बन न सके इस पढ़ाई के बिना। शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार और निरअहंकार। तो शिव बाबा को निराकार और निरअहंकारी कहेंगे। जब तक हस्ती में प्रवेश न करे तब तक निरअहंकारी पना भी कैसे दिखावे, कैसे दिखावे कि कितना निरअहंकारी है शिव बाबा जब तक हस्ती में प्रवेश न करे। कितनी महिमा है सारे ग्रंथ में, कितनी महिमा है, सारी शिव बाबा की महिमा है। अकाल मूर्त कहते, परंतु ऐसे नहीं कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। खुद तो अकाल मूर्त है, उनको काल नहीं खाता, पर ये थोड़ी है जो मर गया उसको जिंदा कर देंगे, कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसे नहीं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, चलो कर भी लिया जिंदा मान लो, परंतु फिर भी तो मरना तो है ही है ना, ऐसे थोड़ी कि मरेगा ही नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसको कह नहीं सकते, केवल एक ब्रह्मा को ही प्रजापिता ब्रह्मा कह सकते। ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु को भी प्रजापिता कहेंगे, नहीं नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं है, शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को क्या जानेंगे? कैसे अपनी आत्मा को भी नहीं जानते। कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर कह देते हम ही परमात्मा, हम ही परमात्मा है, तुम भी परमात्मा, ये सब परमात्मा ही परमात्मा है। फिर कहेंगे हाँ पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, फिर वो परमात्मा कैसे हुआ? आत्मा सो परमात्मा कैसे हुआ? तो देखो बाबा कहते परमात्मा को भी नहीं समझते, आत्मा को भी नहीं समझते। कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हैं हम ही परमात्मा है? कितनी ठगी है। अब हम ही परमात्मा है तो हमारे ऊपर ही फूल चढ़ाओ, हमारी पूजा करो, हम ही परमात्मा है। तो बाबा कहते ये तो ठगी है, किसी दूसरे का लक़ब अपने ऊपर लगाना, ये तो ठगी है। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस प्यूरिटी प्रॉस्पेरिटी थी। अब बाप कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, इतनी सारी बातें बाबा में समझाते। बाबा का बनने से पहले तो क्या जानते थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जानते थे पहले। अब सब कुछ जानते हो। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। सब कुछ जान गए हो, लेकिन किसके द्वारा? कौन सुनाते हैं? बाप की बायोग्राफी बाप ही बता सकते। वास्तव में जो सही बायोग्राफी किसकी भी होगी वो खुद ही बता सकता है ना, दूसरे कैसे बताएंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो। बायोग्राफी माना जीवन परिचय, क्या क्या उसने किया अपने जीवन में, वो सारा परिचय उसमें आता है, वो बायोग्राफी हो गया।
जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो, सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। अब ये भी है, सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है, जीव आत्मा की बायोग्राफी होगी। आत्मा भी जब शरीर में आए तब कुछ कर्म करे, तब उसका गायन हो, तब उसका वर्णन हो। तो शिव बाबा भी जब तक ब्रह्मा तन में ना आए तब तक बायोग्राफी भी कैसे सुनाएं, कैसे कहें। तो जीव आत्मा बने आत्मा तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वे लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, तो बाप कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़ी होते हैं, ये सब गपोड़े हैं। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख, तो सब गपोड़े हैं। गपोड़ा माना छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा करके कहना, ये गपोड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर के तुमको वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ और क्या करता हूँ, वेदों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूँ और रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती है, क्योंकि वेदों में साफ लिखा है नेति नेति, नहीं जानते नहीं जानते, नहीं अंत पा सकते। तो वो नहीं अंत पा सके, वो नहीं जान सके, तो फिर उनके बाद जो उनकी वंशावली वो कैसे जान सकती है। तो बाबा कहते हैं तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती। तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है, ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाला बाप है, उनकी ये डिब्बी है। रथ कहो पुरानी जुत्ती कहो, सबसे पुरानी जुत्ती ये है, अंतिम जन्म है। तो बाबा कहते हैं सबसे पुरानी जुत्ती ये है। पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। यही आत्मा जब पहले पहले सृष्टि मंच पर आई तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे ना। श्री लक्ष्मी भी प्लस में है, ये नहीं कि श्री लक्ष्मी नंबर 2 में है, वो भी 1 में ही है, लेकिन 1 प्लस। अब दोनों का एक जैसा ही नंबर होगा तो 1 प्लस ही कहेंगे ना, दोनों 1 नंबर, पर वो एक को प्लस में रखेंगे। तो श्री लक्ष्मी भी प्लस में है, उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी आदि। ऐसे बाबा कहते हैं जैसे ये है ऐसे जन्म लेते 84 का भी हिसाब चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता न सके। सूर्यवंशी में कितने, चंद्रवंशी में कितने, वैश्य वंशी में कितने, शूद्रवंशी में कितने, फिर ब्राह्मण वंशी, तो हिसाब है ना। अब 84 लाख हो तो क्या वो हिसाब निकालेंगे, इतने लाख कीट, इतने लाख जीव जीवाणु, इतने लाख, ये ऐसे करेंगे क्या, क्या बताएंगे। तो 84 लाख का हिसाब तो कोई बता न सके। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दिए। अगर लाखों वर्ष होते तो क्या होता, अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष होती तो क्या होता। बाबा कहते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, क्योंकि वही सनातन धर्म है। मान लो हिंदू धर्म कहते सनातन, तो फिर कितनी उनकी जनसंख्या होती। तो अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, परंतु ये तो संख्या और ही कम है, क्रिश्चियनिटी से भी कम है, हाँ है ना, कम है, इस्लाम से भी शायद कम है, बुद्धिस्ट से भी तो चलो थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन क्रिश्चियनिटी की तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पूरा पश्चिमी दुनिया वो तो है ही क्रिश्चियंस का ही सब दुनिया। तो बाबा कहते हैं भारत का देवी देवता धर्म, परंतु ये तो संख्या और ही कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्यों नहीं कि देवता कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, अब तो है नहीं। रावण राज्य है न कि राम राज्य इस समय।
दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। चलो राम की तो नहीं जानते, पर रावण भी कौन है बाबा कहते उसकी बायोग्राफी नहीं जानते। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है। पाग माना जैसे होता है ना, वो रखते हैं, पाग रखते हैं सिर पर, तो वो बढ़ती जाए। जैसे वो व्यक्ति हस्ती बढ़ती जाती है तो उसकी टोपी भी बढ़ती जाती है। तो रावण की भी अभी पाग बढ़ती जा रही है, उनके टाइटल्स और बढ़ते जा रहे हैं। वो रावण तो और ताकतवर होता जा रहा है। तो बाबा कहते रावण की पाग बढ़ती जा रही है, दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते अभी क्या है, 9 कला, कोई भी कलाई नहीं है। सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाही, आप ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। भारत पहले परिस्तान था, कहने मात्र तो कहते हैं, बहुत गाते हैं भारत की महिमा, कितनी गाते हैं। बाबा कहते कहने मात्र कहते भारत परिस्तान था, परंतु सृष्टि चक्र को तो जानते नहीं। अभी क्या हुआ, कैसे गिरा, बाबा कहते वो तो कुछ जानते नहीं। बाप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु है तुच्छ बुद्धि, कुछ भी नहीं जानते, परंतु अपना घमंड कितना है, मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ, अपना घमंड दिखाते। तुम बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम राम को याद करो तो क्या होगा, राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला। भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। ये रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है। अभी रुद्र माला में पिरोएंगे, परम धाम में जाएंगे सब। रुद्र माला ही है ना, शिव बाबा की चारों ओर जैसे माला के रूप में आत्माएं हैं। तो अभी रुद्र माला में, फिर विष्णु की माला में पिरोना है, यानी विष्णु की राज्य में जाते हैं। कितना ऊंच ज्ञान है। संन्यास भी 2 प्रकार का है, वो है हठ योग संन्यास। कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता। सन्यासियों के संन्यास को कर्म संन्यास नहीं कह सकते। कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। हठ योग संन्यास जरूर है, हठ योगी बनते हैं और भले घर बार का संन्यास करते हैं, वो है हठ योग संन्यास। कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता। कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह नहीं सकता। शरीर है तो कर्म तो करना पड़ता है ना, कर्म के बिना कैसे रहेंगे। तो कर्म संन्यास तो शब्द ही नहीं है वास्तव में। कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह नहीं सकता। अच्छा, प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं, कितनी देर चढ़ाएंगे प्राणायाम, श्वास को रोक के बैठ जाएं कितनी देर, फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं प्रैक्टिस हठ योग में। अब वो कोई राजयोग नहीं है, वो है हद का संन्यास, हठ योग संन्यास। वो भी भारत का धर्म है, पवित्रता का है, तो भारत का ही धर्म ना। भारत आदि शंकराचार्य तो भारत में ही आए और संन्यास धर्म की स्थापना की। तो बाबा कहते हैं वो भी तो है भारत का धर्म, वो भी भारत का धर्म है पवित्रता का। परंतु देवी देवताएं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी भल पवित्र रहते, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है। वो तो द्वापर कलयुग की रचना है, तो मानो जो भी, तो वो तो विकार की पैदाइश है। इसलिए बाबा कहते हैं परंतु देवी देवताएं जितना पवित्र तो और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहां कोई संन्यास नहीं करना पड़ता है, सतयुग में कोई संन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कला कम होते होते पतित बनना ही है, बनना ही है। ये ड्रामा निश्चित है कि हर आत्मा को सतो रजो तमो से गुजरना ही है, कलाएं कम होनी ही हैं।
आत्मा कला कम होते होते पतित बनना ही है। अभी सब आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सांवरे हैं। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं। गाया भी जाता है श्याम सुंदर, कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। कौन है हम सभी? श्याम सुंदर। सुंदर भी बनते हैं तो श्याम भी बनते हैं। पहले भारत गोल्डन एजड था, अब आयरन एजड है। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। काम चिता पर बैठे आत्मा काली हो गई, अब ज्ञान चिता पर बैठे तो आत्मा गोरी हो जाती है। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो क्या करो? अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो ये विकारों का हथियाला कैंसिल करो। अगर मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो जो विकारों का हथियाला है, जैसे कि अधिकार मिल गया विकारी बनने का, बाबा कहते वो हथियाला कैंसिल, वो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो। ये अभी की ही बात है, द्वापर कलयुग में ऐसे थोड़ी करेंगे। संगम पर ही बाप ऐसे कराते हैं। बाबा ने कईयों को युगल आते थे बाबा के पास और बाबा उनसे प्रतिज्ञा करवाते थे और वो एक दो को राखी बांधते थे। तो बाबा कहते पवित्रता की राखी बांधो। ये अभी की ही बात है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बिगर कोई भी यहाँ आ नहीं सकता। बाबा से मिलना है तो ब्राह्मण बन के ही आना होता है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं। सारी महिमा, ये गीत जो है वो तो निराकार की महिमा है, तो निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक न ले तब तक तो कुछ कर ही क्या सकते। शरीर चाहिए कुछ भी करने लिए। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, अभी सबका विनाश होना है। अभी और हाँ बड़ी बात, सबका विनाश होना है। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो किसकी स्थापना? कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं। कलयुग तो अपने आप बन जाता है, कोई स्थापना थोड़ी होती है उसकी। कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं। स्थापना होती है सतयुग की, और कब होती है? संगम पर। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम पर। तुम ब्राह्मणों के लिए ये संगम है, बाकी सबके लिए क्या है? किसी भी ऐसे जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है उनको पूछो कि आप कौन से युग में हो, तो थोड़ी कहेगा संगम युग, वो कहेगा हम कलयुग में हैं। कलयुग में है ये तो सब कहेंगे। तो और सबके लिए कलयुग है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए संगम युग है। हाँ, जैसे होता है ना, जो बहुत विकारी है, मतलब अगर वो समझो भूल से भी 3 बजे 4 बजे उठ गए तो कहेंगे अभी तो रात है। तो जो भोगी है उनके लिए तो 3-4 बजे रात है, और योगियों के लिए तो 3-4 बजे हाँ ब्रह्म मुहूर्त है, प्रभात है। तो बाकी सबके लिए कलयुग है, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए ये संगम युग है। इस समय सब घोर अंधियारे में हैं, तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोजरा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये तो विचित्र चीज है। कैसे ये ज्ञान विचित्र है, सब कुछ विचित्र है यहाँ। अब कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो तो कुछ समझा न सके। इतना विचित्र ज्ञान छोटा श्री कृष्ण, बाबा कहते वो तो समझा न सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है। कृष्ण की आत्मा अभिन्न नाम रूप से इनसे, शिव बाबा से समझ रही है अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, फिर इसके बाद मम्मा की भी छोटी मुरली है।
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप दादा के समान निरअहंकारी और निराकारी बनना है। सबकी सेवा करनी है। कोई समझता मैं क्यों ये सेवा करूं? बाप तो बाप, इसका मतलब वो निरंकारी नहीं है। सबकी सेवा करनी है। दूसरा, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। ज्ञान चिता पर बैठना है। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। ऐसे नहीं ब्रेक यहाँ लगाएं और 1 फुट के आगे जाकर गाड़ी खड़ी हो, वहीं पर गाड़ी खड़ी हो जानी चाहिए ना ब्रेक लगाते। तो बाबा कहते हैं एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। अचानक आनी है, कुछ भी हो सकता है अचानक। हाँ, बता के थोड़ी आता है मैं आ रहा हूँ वो आपदा, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहीं भी न जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। कब लगेगी ब्रेक? 1 सेकंड में, जब समाने और समेटने की शक्ति होगी, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन, खुशी की खुराक खाते रहो। खुशी की खुराक खाते रहो तो क्या होगा? खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। शरीर की खुराक खाने से शरीर शक्तिशाली बनेगा, पर खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत। दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें हैं, लेकिन परमात्मा की मत सबसे श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। एक है मन मत, दूसरी है गुरु मत, तीसरी है शास्त्र मत। मन मत, गुरु मत और शास्त्र मत। अब विचार की बात है, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, सभी आत्माओं की मत ठहरी, न देवता मत ठहरी। गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, न कि देवता मत ठहरी। देवताओं की वो मत नहीं है। गुरु मत या शास्त्र मत या मन मत तो देवताओं की मत नहीं ठहरी, न वो परमात्मा की मत ठहरी। भल कोई देवता की मत मिले,
परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। देवता की मत भी तो मनुष्य आत्मा की मत है, परंतु वो देवता की मत मिली। भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत शास्त्र मत की तो जरूरत ही नहीं है। देवताओं को उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। गुरु किया जाता है सदगति के लिए, तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सत्युग त्रेता में तो अधोगति नहीं है, तो वहाँ गुरु करने की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी वो कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे। देवताएं न तीसरी आंख वाले थे, न कोई 4 भुजा वाले थे। लोग तो समझते हैं देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता ये है, क्या है उनकी भिन्नता देवताओं की? हाँ, भिन्नता ये है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र है, उनके संस्कार शुद्ध थे। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही थे, वो भी मनुष्य थे। मनुष्य में जब दैवी गुण है तो उन्हें देवता कहते हैं। अब ये मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है। हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी, क्योंकि उससे ही श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, भट्ठी वाले सभी आ गए हैं। सारे भट्ठी वाले हाथ उठाएं जो भी आए हैं भट्ठी में। वाह वाह, मुबारक है आपका भाई, इनके लिए ताली बजाओ। हाँ, भट्ठी खास देखो, वैसे नाम नहीं था, कटक वालों को आना था, पर कटक वालों ने मना कर दिया क्योंकि बहुत दूर है, कोरोना है, ये है वो है, तो मना कर दिया। उसके पहले बांगूर का था, कलकत्ता, उन्होंने मना कर दिया, तो चलो वो भी रह गया। लेकिन इनको लॉटरी मिल गई क्योंकि वो नहीं आ रहे, तो इसीलिए जयपुर वालों को लॉटरी मिली है और भट्ठी कर रहे हैं। तभी हम योग में बैठेंगे और उसके बाद जो भट्ठी में आए हुए भाई बहनें सब बैठे रहेंगे, आपको आज का सारा प्रोग्राम देंगे। ओम शांति।